एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। जरा एक ये खबर आपके सामने रखी जाए। ब्लूमबर्ग के हवाले से आती हुई दिख रही है। क्रेडिट स्विस के टॉप शेयर होल्डर को का बैंक को और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से इनकार किया है। और अभी जो दीप आप ही कह रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में जो तेज गिरावट आई है, उस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि क्रेडिट स्विस का जो सबसे बड़ा कस्टमर है, सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर, माफ कीजिए कस्टमर नहीं, शेयर होल्डर है, वो ये कह रहा है कि अब और आपको फाइनेंशियल मदद नहीं दी जाएगी। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। अभी अभी ब्लूमबर्ग पर ये खबर आती हुई दिखी। ये एक बड़ी खबर है, यानी कि क्रेडिट स्विस के लिए नेगेटिव खबर है। तो काफी समय से क्रेडिट स्विस को लेकर भी चिंताएं चल रही थी, और अब ये अगर खबरें आ रही तो फिर क्रेडिट स्विस का स्टॉक भी आप देखिए बहुत तेजी से घटता हुआ नजर आया। क्रेडिट स्विस का स्टॉक अगर हम ला सकें आपके सामने तो वहां पर बहुत तेजी से गिरावट होती हुई दिखी है। ये स्टॉक भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जो चार्ट में देख रहा हूँ ब्लूमबर्ग पे क्रेडिट स्विस के, वो एकदम लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले कुछ मिनटों में तेज गिरावट होती हुई दिखी, तो ये जबरदस्त गिरावट होती हुई दिख रही है इस वक्त। पूरा का पूरा रिकॉर्ड लो पर क्रेडिट स्विस का स्टॉक ट्रेड करने, ये नहीं, ये तो शायद कल का है जो बंद हुआ है। आज का आपके सामने आएगा, आज का अलग होगा। आज का दाम जो है इससे आधा दिख रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है दाम, वो आज का जो है क्रेडिट स्विस का दाम इससे भी कम आपको नजर आएगा। लगभग 2.23 के आसपास, 2.1, ये $4.5 का जो $4.5 के आसपास जो दाम दिख रहा है वो आधा 2.1 पे आ रहा है, 2.1 के आसपास दिख रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्रेडिट स्विस का स्टॉक काफी तेजी से घटा है। ये अगर हम ब्लूमबर्ग से आपको स्टॉक लेकर हम ये कर पाए तो आपको एक आइडिया लगेगा। तो बहुत तेजी से ये घटता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही जगह आपको अब ये जो आखिरी पिछले आप देखिए डाउ फ्यूचर्स पौने 200 पॉइंट नीचे होता दिख रहे हैं। सऊदी नेशनल बैंक ये है टॉप लेंडर क्रेडिट स्विस का, टॉप शेयर होल्डर, टॉप लेंडर भी और शेयर होल्डर भी, लेंडर भी, शेयर होल्डर भी, टॉप शेयर होल्डर भी बेसिकली। तो इन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में इन्होंने क्लियरली कहा है कि 1 सेंट मतलब 1 पैसा भी अब हम क्रेडिट स्विस को नहीं देने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि रेगुलेटरी इश्यूज भी आ रहे हैं, और इसके अलावा वो अब हेल्प करने के मूड में नहीं है। सर, आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते ही यूएस की जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC, उन्होंने क्रेडिट स्विस की एनुअल रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी। कल फिर वो एनुअल रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की फिर से जारी हुई, और उसमें क्रेडिट स्विस ने माना है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हमारे जो अर्निंग स्टेटमेंट्स हैं पिछले 3 साल के, वो ठीक नहीं है। हमारी तरफ से इंटरनल ओवरसाइट था, हमने ठीक से सिस्टम को नहीं देखा, और हमारी अर्निंग्स जो पब्लिकली डिक्लेयर करी गई हैं वो ठीक नहीं है। तो कंपनी ने माना है। परेशानियां तो वहां पर चली रही हैं। पिछले अक्टूबर में हमने देखा था जब रिकॉर्ड लो पर गिरा था, उसके सर्वाइवल पर सवाल उठ रहे थे। अब इनका बिगेस्ट शेयर होल्डर भी रह रहा है कि हम इनको सपोर्ट करने की तैयारी में नहीं है। SVB तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर SVB तो आई कि चली गई, लेकिन अगर क्रेडिट स्विस की समस्या होती तो क्रेडिट स्विस मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट है, मतलब दुनिया में हाथी है, जायंट है। बिल्कुल सर। आशु जी कैसे देख रहे हैं खबरों को? अनिल जी, अभी शो से पहले जो मैं दीपांशु से एक बात बोल रहा था ना, फिर मतलब शो पे नहीं, ये अनिल जी स्केलेटन्स जो डर है ना, स्केलेटन्स निकल के आने का, क्या क्या निकलेगा अंदर से? जब मार्केट की कोई भी एसेट क्लास की सर, जब साइकिल जब चेंज होती है ना, चाहे वो इंटरेस्ट रेट साइकिल हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट्स की हो, किसी भी एसेट क्लास की सर, जिसमें भी मेजर चेंज आता है ना, उसमें स्केलेटन्स निकल के आते हैं। और अनिल जी, जैसे मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो सर ग्लोबली और यहाँ मतलब ऑडिट पे भी पूरा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा सर। ये तो मतलब जो जिसको हम कहते हैं ऑडिटर्स आर वॉच डॉग, मतलब ऐसे ये तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मतलब वो साइनिंग ही है सर, मतलब वो वॉच डॉग क्या सब कुछ फोरेंसिक ही होगा क्या? मतलब नॉर्मल ऑडिट को मानेंगे ही नहीं कि ऑडिट क्या क्या मतलब हर चीज कोई प्रॉब्लम में आएगी, फिर उसका फोरेंसिक होगा, फिर ऐसे होगा जिस तरह से केसेस निकल के आ रहे हैं। तो दीज आर नॉट गुड साइंस है। तो ये ऐसे नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, क्योंकि मैं CEO हूं तो मैं आपको इस बारे में बता सकता हूं। क्या होता है कि हमें जो पहली चीज सिखाई जाती थी ऑडिटिंग में कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। हम शिकारी कुत्ते नहीं हैं, राइट। हम मतलब निगरानी रखने वाले लोग हैं। सो बेसिकली ऑडिटर जब आपके पास आए और आपने अगर ये कहा कि ये चीजें हैं, तो एक बेसिक एजम्पशन ये होता है कि आप गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उस एजम्पशन पे ऑडिट किया जाता है। हाँ, डाउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑडिटर का विवेक है, उसका दिमाग है, उसकी बुद्धि है। अगर लगता है कि आशु जी जो कह रहे हैं उस पर डाउट करने की कोई वजह है, तो वो अंदर जाकर घुसे देखे, एक अलग बात है, उसमें देखे। लेकिन आमतौर पर जिस तरह की माहौल होती है उसमें ऑडिटर्स मान कर चलते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो भी कह रहा होगा, एक
कुछ लेवल तक आपको सही कह रहा। तो इसलिए कई बार जो कई सारी चीजें, अगर हर चीज देखो ऑडिटर को पता चल जाती तो न रेगुलेटर की जरूरत होती, न फोरेंसिक ऑडिट या कोई आगे वो SFIO की जरूरत होती। तो हर एक का अपना अपना लेवल का रोल है। और दूसरा ये कि देखिए ऑडिटर CA है तो मैनेजमेंट CA का बाप है है ना। तो जो करता है उसको छुपाना ज्यादा आता है, बजाय ये कि जिसने नहीं किया उसको ढूंढना पड़े, है ना। करेक्ट। तो जिसने गलत किया है उसको तो पता गलत किया है, वो छुपा के तैयारी रखेगा। अब जिसको ढूंढना है, पहली बात तो वो डाउट करे, और डाउट करने के बाद ढूंढने की कोशिश भी करे, तो अगले ने तो छुपा के रखा है ना। करेक्ट सर। तो बीइंग ए CA में अपने प्रोफेशन को नहीं आपकी डिफेंड करने की, ये मतलब लॉजिकली डिफेंड करने सर वो की 90 दिन में जाके 90 दिन के बाद 90 घंटे जाके कितना मतलब सारे निकाल लेगा वो। और दूसरा क्या, किसी के मन में कौन घुस सकता है। अगर आपने मन में सोच ही लिया कि मैं चोरी चकारी करूंगा, मतलब कुछ गलत करूंगा, तो आप कहीं कहीं कर ही लोगे। सो आई थिंक नो डाउट ऑडिटर्स की, रेगुलेटर्स की, ये तो सबकी जिम्मेदारी, इवन रेगुलेटर्स की भी तो है। वहां पे भी तो बैंकों के ऊपर रेगुलेटर होंगे। exactly. इतना बड़ा बैंक है तो क्या वहां पे फेड नहीं है क्या? वो भी तो ऑडिट करता। कितने ऑडिट नहीं होते हैं आज के जमाने में, उसके बावजूद ब्रोकर उठ जाते हैं। कौन करंट ऑडिट, सेबी का ऑडिट, NSE का ऑडिट, रेगुलर स्टेचुरी ऑडिट, ये ऑडिट वो ऑडिट, सब होने के बाद कंप्लायंस ऑडिट सब। तो एनीवे ये तो सिस्टम जब तक रहेंगे नहीं सर, ये स्केलेटन्स भी निकलेंगे। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्रेडिट स्विस वाला जो मामला सामने आता दिख रहा है, ये कितना गंभीर हो सकता है, ये देखने वाली बात है। लाइफ लो पर है शेयर। सऊदी नेशनल बैंक सर पीक पॉइंट लेके आएंगे। अब 10% शेयर है सऊदी नेशनल बैंक का, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है ये। सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ फंड ही इसे ओन करता है। इनसे बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सवाल ये पूछा गया था कि अगर क्रेडिट स्विस में लिक्विडिटी परेशानी आती है यहाँ से आगे जाकर, तो क्या आप इनकी सहायता करेंगे? तो इन्होंने कहा कि 1 पैसा भी हम नहीं देंगे, ये उनका क्लियर बयान है। रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, और रिसेंटली हमने देखा बैंक की मैनेजमेंट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में खुद माना है कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पिछले 3 साल की ठीक नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कतें क्रेडिट स्विस को लेकर आती हुई दिख रही है। और क्रेडिट स्विस का स्टॉक लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है। ये जो चार्ट आप लाइव देख रहे हैं, ये पिछले कुछ मिनटों का है, जिस तरह से तेजी से घटा है। ये चार्ट ब्लूमबर्ग से हमने लिया है। ब्लूमबर्ग पे आप देख सकते हैं जो खबरें आ रही है, और जैसा अभी दीप बता भी रहे थे कि ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में सऊदी नेशनल बैंक के CEO ने ये कहा है कि भाई हम आगे चल के अब 1 पैसा भी नहीं देंगे। 1 पैसा, यही बोला, 1 पैसा भी नहीं, नॉट 1 सेंट। एग्जैक्टली यही लाइन है, नॉट 1 सेंट। तब से ऐसे बोल देते कि और मतलब मदद नहीं करेंगे, ऐसा क्यों बोलते हो? 1 पैसा भी नहीं देंगे, बहुत गलत लगता है ना। क्लियर इंटेंट दे दिया बॉलीवुड मूवी का डायलॉग निकाल के, वो फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फूटी कौड़ी मतलब फूटी कौड़ी मतलब पहले एक जमाने में कौड़ी करेंसी होती थी, और फूटी कौड़ी कोई काम की नहीं होती थी। अच्छा, तो इसलिए बोलते थे फूटी कौड़ी, मतलब बिना काम की करेंसी भी नहीं दूंगा। ये वहां से आया है, जो कहावत है ना कि फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ये वहां से है कि फूटी कौड़ी वैसे भी काम की नहीं होती, चलती नहीं है। और वो सर वो इनफॉर्मली पिछले सालों में वो डायलॉग है ना, इसको तो मैं अपना बुखार भी ना दूं। अच्छा, ये भी था क्या? ये फूटी कौड़ी का जो दूसरा कौड़ी वर्ड ना यूज करना हो। ओके।